स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। मतलब एक देश के अंदर कौन कौन से फीचर्स अगर होते हैं तो उस देश को हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में कंसीडर करते हैं। हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया आखिरकार डेवलपिंग कंट्री क्यों है, वो डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है। तो एक एक पॉइंट को डिस्कस करके और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में आखिरकार कौन कौन से वो फीचर्स हैं हमारे देश में जिसकी वजह से हमारे देश को एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लो पर कैपिटा इनकम। जो हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इस वजह से हम अपने कंट्री को डेवलप्ड कंट्री न कंसीडर करके बल्कि एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में कंसीडर करते हैं। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो 2018 में 2005 यूएस डॉलर था, 2019 में 2099 यूएस डॉलर था और 2020 में ये 1877 यूएस डॉलर था। अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्री के पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना कम है और इस वजह से इसे एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में कंसीडर किया जाता है। देखिए यहां पे जो पॉइंट आउट किया गया है रेड कलर से वो पर कैपिटा इनकम है और लेफ्ट साइड में जो है ये कंट्रीज के नेम है। तो हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करेंगे अपने इंडिया का। यूनाइटेड स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम है ये 2018-19 का ये डेटा मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम है वो 65,298 यूएस डॉलर है। अमेरिका का जो पर कैपिटा इनकम है वो 65,298 जो है डॉलर है। चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है, चूंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है इस वजह से चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है फिर भी वो 10,262 यूएस डॉलर है। जापान का 40,247 यूएस डॉलर है। जर्मनी का 46,445 यूएस डॉलर है और अपने इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है यह सिर्फ $2,100 यानी $2,100 है। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, जर्मनी हुआ, अगर इनके पर कैपिटा इनकम से हम कंपेयर करें अपने देश के पर कैपिटा इनकम से तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं बल्कि एक डेवलपिंग कंट्री है। यानी कि डेवलपिंग कंट्री का सबसे पहला फीचर क्या है, तो इसका जो पर कैपिटा इनकम होता है वो क्या होता है, लो होता है। सेकेंड नंबर जो फीचर होता है वो क्या, ऑक्यूपेशनल पैटर्न। यानी जो ऑक्यूपेशन का पैटर्न होता है वो भी डेवलपिंग कंट्रीज का कुछ डिफरेंट होता है डेवलप्ड कंट्री से। जैसे जो हमारा देश है इंडिया, यहां पे जो लोग हैं वो लार्जली डिपेंड किस पे करते हैं, एग्रीकल्चर पे। यानी प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे यहाँ के लोग क्या करते हैं, ज्यादा डिपेंड होते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां के लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड रहते हैं। तो ये जो एक डिफरेंस है ये भी दिखाता है क्या, कि हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। यहां पे लिख रहा है वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर ऑफ इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी इज दैट इट इज मेजॉरिटी प्राइमरी प्रोड्यूसिंग। ये मेजरली एक प्राइमरी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। यहां पे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। व्हाट दिस मींस इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर अराउंड 52%। यानी कि यहां की आधी से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या है, डिपेंड है। बट हाउएवर द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी is increased to 19
0.9% in 2021 from 17.8% in 2019-20। मतलब यहां पे आधी से ज्यादा आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पे क्या है, डिपेंड है। लेकिन जो जीडीपी में शेयर है वह 2019-20 के कंपैरिजन में 2020-21 में 17.8% से बढ़कर के 19.9% पर हुआ है। ठीक है, तो एक डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड है। अब जिस देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और उस एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 20% भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कभी भी नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा जनसंख्या जिस सेक्टर में है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ही बहुत कम है। जो लास्ट टाइम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का रहा था 20% का, वो 2003-4 में रहा था। सिर्फ 20% का कंट्रीब्यूशन रहा था 2003-4 में। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 50 to 55% से एबव होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का। लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो गिरता चला गया। आखिरी बार 20% को टच किया था 2003-4 में। उसके बाद से कभी भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का 20% से ज्यादा का टच नहीं हो पाया। इस बार उम्मीद है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 20% को टच कर जाए। यानी हम ये देख रहे हैं कि जिस सेक्टर में हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या है उसका कंट्रीब्यूशन ही 20% से कम है जीडीपी में, तो हम ये कभी भी नहीं मान सकते हैं कि हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री है। यानी कि डेवलपिंग कंट्री का ये सबसे बड़ा फीचर क्या है, तो वहां का ऑक्यूपेशनल पैटर्न। जो वहां के लोग जिस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं वो सेक्टर प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है। वो ऐसा सेक्टर होता है जो कि जीडीपी में उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो कंट्री डेवलप्ड ना होकर के डेवलपिंग कंट्री होती है। आई बात समझ में? जो तीसरा यहां पर फीचर है वो है पॉपुलेशन प्रेशर। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहां पे पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। चाइना को आज भी लोग डेवलपिंग कंट्री के रूप में कंसीडर करते हैं कहीं कहीं इसी वजह से, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से। लेकिन फिर भी चाइना अब एक डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा, वो एक डेवलप्ड कंट्री हो गया, वो एक महाशक्ति बन चुका है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ज्यादातर उनमें पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, एग्जामिनेशन में आपके पूछ सकता है कि डेवलपिंग कंट्री के फीचर बताइए और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, कंसीडर कैसे करेंगे आप, उसके बारे में बताइए। तो जो भी हम लोग फीचर बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे एग्जामिनेशन में, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो वो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन अभी 1.36 बिलियन है और ये जो विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या है, देश है। ठीक है, और वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का हमारे देश में सिर्फ जो है लोग रहते हैं कितना, 17.74%। यानी कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन में हमारी हिस्सेदारी, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, 17.74%। यानी कि हमारे यहाँ जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन का क्या है, प्रेशर है। जब ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर होगा तो हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी होगी, इसकी वजह से हाई लेवल ऑफ बर्थ रेट्स होगा। ठीक है, यानी मेडिकल जो फैसिलिटीज है उनमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि यहाँ के लोगों की जो हेल्थ की जो से के रिगार्डिंग में जो भी अवेयरनेस है वो उतनी नहीं है, यहाँ के लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहीं ना कहीं कम है। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं कि पॉपुलेशन के प्रेशर की वजह से हो रहा है। इस वजह से हमारा देश कहीं ना कहीं डेवलप्ड नहीं हो पा रहा है, वो एक डेवलपिंग कंट्री है। आई बात समझ में? जो चौथा नंबर फीचर है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, लेकिन उससे बड़ी समस्या क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसको कोई रोजगार ही नहीं मिला है, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है।
तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा, अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमको काम तो मिला है करने के लिए, लेकिन जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी योग्यता है, उसके हिसाब से मुझे करने के लिए कोई वर्क नहीं मिला है। ठीक है, तो यानी कि मैं अनएम्प्लॉयड तो नहीं हूं, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड हूं। लेकिन मतलब कि जो मेरी एक एबिलिटी है, जो मेरी एक क्वालिटी है, उस हिसाब से मुझे वर्क नहीं मिला है करने के लिए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही बड़ी समस्या है। आजकल यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी एबिलिटी है, क्वालिटी है, उसके हिसाब से वो बहुत कम पैसों में काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनको पैसे नहीं मिल पा रहे। अगर वो काम उस हिसाब से नहीं करेंगे तो उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल इन इंडिया, इट इज डिफिकल्ट टू इंगेज द इंटर पॉपुलेशन इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल की कमी है और जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे लोगों को हम क्या कर सके, उनके हिसाब से रोजगार प्रोवाइड करा सके। देयरफॉर चीप लेबर फोर्स इज अवेलेबल इन अबंडेंस। यानी कि इस वजह से हमारे देश में क्या हो रहा है, क्योंकि हम सारे लोगों को बेहतर रोजगार नहीं दे सकते, इसलिए कहीं ना कहीं सस्ते लेबर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हो रहे हैं। जो लोग काम नहीं भी करना चाहते हैं, जिनकी वो क्वालिटी नहीं भी है, वो मजबूरी में और कम पैसे में उस काम को क्या कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? देयर इज क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारे देश में एक बड़ी जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसकी सिचुएशन पैदा हो रही है। तो इस बेसिस पर हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में अभी क्या सिचुएशन पैदा हो रही है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पैदा हो रही है। जो लोग रोजगार तो कर रहे हैं, जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हैं। तो इस फीचर के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। अगला जो फीचर है वो है लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जो इंडिया है वहां पे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास तो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन जिनके पास कम कैपिटल है, जिनके पास कम रिसोर्सेस हैं, वो सक्षम नहीं है, वो कैपेबल नहीं है हायर लेवल के टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। यानी एक साइड हमारे कंट्री में जो कुछ बिजनेसमैन है वो काफी जो डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है वो यूज कर रहे हैं, और जो मेजोरिटी ऑफ बिजनेसमैन है जिनके पास कहीं ना कहीं कैपिटल ज्यादा नहीं है, वो लोग लो लेवल के टेक्नोलॉजी से ही अपना काम चलाते हैं। यानी मेजोरिटी ऑफ बिजनेसमैन के पास जो टेक्नोलॉजी है वो लो लेवल की है। यह भी दिखा रहा है कि हमारा देश क्या है, अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है, यह एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडियाज कंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मिक्सेस, यहां पे कहीं हायर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, कहीं लोअर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। वन साइड अ कंपनी यूजेस वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज when another company from the same industry uses the most primitive one। यानी कि जो एक तरफ जो कंपनियां हैं वो काफी मॉडर्न लेवल के टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, जबकि दूसरे साइड जो कंपनियां हैं वो काफी जो लो लेवल की टेक्नोलॉजी है वो यूज करती हैं। अनफॉर्चुनेटली, according to modern scientific standard, the majority of product are made with the help of inferior technology। जैसा मैंने अभी बताया कि जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन हैं उनके पास कैपिटल सफिशिएंट जो है क्वांटिटी में नहीं है, इसकी वजह से उनको लो लेवल के टेक्नोलॉजी वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरीज हैं, जो टेक्नोलॉजी है वही यूज करना पड़ता है। इसके वजह से जो प्रोडक्ट होता है कहीं ना कहीं वो क्वालिटी लेवल के जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है क्या, कि हमारी कंट्री, हमारा देश जो है क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। अगला फीचर क्या है? डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स।
जो यहाँ की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बताती है कि हमारा देश क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। हम पॉपुलेशन डेंसिटी पे बात करें, अगर जनसंख्या घनत्व पे कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं, तो अगर कंपेयर करें हम, तो ये 2010 के डेटा में बता रहा हूं, इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 412 पर स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम कंपेयर करें यूएसए से, तो यूएसए का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 34 पर स्क्वायर किलोमीटर है। यहां तक कि चाइना, जिसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 143 पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि देख सकते हैं कि जहां हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी 412 पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 412 लोग रहने पे मजबूर हैं, चाइना जो कि उतना ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, हमसे ज्यादा जनसंख्या है, वहां पे सिर्फ 143 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। यानी कि जो डेमोग्राफिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी ये बता रहा है कि हमारा देश डेवलप्ड कंट्री ना होकर के एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर हम जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं अपने कंट्री का, तो एक क्लियर पता चल रहा है कि हमारा देश क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो ये सारे फीचर्स थे जिन फीचर्स के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा देश जो है क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो एक बार हम लोग जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, तो सबसे पहला फीचर है लो पर कैपिटा इनकम। मतलब हमारे कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पर कैपिटा इनकम से बहुत ही कम है। तो ये फीचर क्या बताता है कि हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है। अगला जो था वो ऑक्यूपेशनल पैटर्न, जो हमारे यहाँ का ऑक्यूपेशनल पैटर्न है, जो हमारे यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे डिपेंड करता है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारी आधी से ज्यादा जनसंख्या। और एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें अपने जीडीपी में, तो वो 20% भी नहीं है। यानी कि ये दिखा रहा है कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड ना होकर के एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है, वो कहीं ना कहीं क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। हमें अभी और डेवलप्ड होने की जरूरत है। अगला नंबर पॉइंट था पॉपुलेशन प्रेशर। अगर हम दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज से अगर कंपेयर करें अपने देश का, तो हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का रिजल्ट क्या होगा, पर कैपिटा इनकम में कमी होगी, ज्यादा से ज्यादा जो है बर्थ रेट होगा। ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना होने की वजह से डेथ रेट भी ज्यादा होगा, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, है ना। तो ये सारे रीजंस की वजह से एक कंट्री कभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमारी कंट्री क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। चौथा नंबर पॉइंट था अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया। चूंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे पॉपुलेशन को हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, उन्हें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके। इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो मजबूरी में ऐसे काम करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। उससे कहीं ना कहीं उनकी ज्यादा एलिजिबिलिटी है, लेकिन मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ रहा है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में जी रही है। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, फीचर है। लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ जो एक साइड बिजनेसमैन है वो काफी हाई लेवल की अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और एक बिजनेसमैन जो एक साइड में है वो काफी लो लेवल के टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन है वो लो लेवल के टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जिससे उनका जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये भी एक चीज दिखा रहा है कि डेवलप्ड कंट्री में कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन है वो हाई लेवल के टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी उनकी ज्यादा होती है। लेकिन उस कंपेरिजन में हमारे इंडिया में क्या है, हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको डेटा शेयर किया। मैंने आपको बताया कि अगर हम डेवलप्ड कंट्री से तुलना करें, अगर हम यूएसए से तुलना करें, तो वहां पे पर स्क्वायर किलोमीटर पे सिर्फ 34 लोग रहते हैं, जबकि इंडिया में 412 लोग क्या होते हैं, 412 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर पे यहां पे रहते हैं। चाइना में इतना पॉपुलेशन है, फिर भी 143 पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे क्या लोग रहते हैं। यानी ये चीजें दिखा रही है कि हमारा देश अभी भी क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेवलपिंग कंट्री का क्या फीचर्स होता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।